हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और अल्लाह ताला आपको खुश रखिए, आबाद रखिए, आपके खानों में बरकत नाज़िल फरमाएं। और आज मैं आपके साथ पाए की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हमने सारे इंग्रेडिएंट्स में रेड चिली पाउडर 5 to 4 चम्मच लेने हैं आपने रेड चिली पाउडर की। और ये हल्दी है 2 टेबल स्पून, ये सॉल्ट है तकरीबन 3 टेबल स्पून है, पर सॉल्ट है बाद में ऐड टेस्ट करने के बाद दोबारा ऐड कर लें। अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी मैंने 6 से 7 टेबल स्पून लिए हैं, क्योंकि पाए जो हैं वो 5 पाए हैं बड़े वाले, तो उसमें क्वांटिटी जो ज़्यादा डलेगी। और ये प्याज हैं, ये भी तकरीबन 1 किलो के करीब हैं। ये देखिए हम और थोड़ा गला ख़राब है, माजरत उसके लिए। और ये 1 किलो के करीब प्याज है जो मैं उसमें, और ये मैं तकरीबन पायों को चढ़ा दिया ऊपर गैस पे, देख रहे हैं हम। और इसमें पानी आपने इतना ऐड करना है कि ये सारे डिप हो जाए इसमें, और इसको बार बार आपने इस तरह हिलाते रहना है, नीचे से ऊपर करते रहना इसको। ये तकरीबन आधा घंटे बाद की वीडियो है, ये पक चुका था तो फिर मैंने इसको वीडियो इसकी बनाई है। तो ये देखिए इसका कलर भी ऐसा आ चुका है, और इसको पकने दें बस। इसको तकरीबन 6 से 7 घंटे तक पकने देना आपने, पर इसमें बार बार अपने चम्मच से तो खिला के ऊपर नीचे भी करते रहना दम में, हल्की आंच पे, ज़्यादा तेज़ भी आंच नहीं करनी। ये अब गोश्त जो है वो पाए जो है वो गल चुकी हैं, तो अब मैं आगे का प्रोसीजर आपको समझाती हूँ सारा। ये देखिए, सबसे पहले हमने सारा मसाला इकट्ठा डाल दिया था। अब हम जो है वो शोरबा अलग कर देंगे, उसमें से जो स्पाइसेस हैं, जो प्याज हैं और जो मसाला वगैरह है वो देखें इस तरह स्ट्रेनर लेके उसको उसमें छान लेंगे। ये देखें, और फिर बाद में हम इसी जो मसाले की बुनाई करेंगे घी में। ये देखें, ये मैं इस तरह के निकालती जा रही हूँ इधर बाउल में। ये देखें, ये सारा मसाला जिसमें सब कुछ डला हुआ है, यानी कि प्याज हैं और नमक मिर्च सब कुछ है, ये मैंने अलग से कर लिया स्ट्रेनर से। ये शोरबा अलग, ऐसे ही आपने सारा शोरबा अलग कर लेना, और जो इसमें बोटियाँ हैं पाई की वो अलग कर लेनी है। ये देखिए कितना अच्छा गल गया है, बिल्कुल ही ऐसे नरम हो गया कि बहुत ज़बरदस्त हो गया। अब एक और प्याज थी, आप उसमें ऑयल डालें, ऑयल कम डालना है आपने यहाँ पे, क्योंकि ऑयल वैसे भी बहुत ज़्यादा पाए छोड़ देते हैं। और ये जो मैंने मसाला आपके सामने स्ट्रेनर से छान लिया था, अलग कर लिया था, ये मैं इसमें डाल के अब बुनाई कर रही हूँ उसी मसाले की जो हमने स्टार्टिंग में पाए में ऐड कर दिया था। अब ये देखिए, अच्छे से इसको भून लेंगे हम मसाले को, और फिर हम इसमें जो पाए हमने अलग से की हुई हैं वो भी हम इसमें शामिल, पाए भी हमने अलग से कर लेने हैं, मसाला भी अलग से कर लेना, और जो इसमें शोरबा है इसका जो लिक्विड है वो भी हमने अलग से कर लेना है। और ये देखिए, मैंने इसमें पाए डाल दी हैं और मैं अच्छे से बुनाई कर रही हूँ। पहले मसाले की बुनाई की है हमने, अब पाए की कर रहे हैं। अब ये जो मैंने शोरबा अलग से निकाल लिया था, ये मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया, और बहुत ही इस तरीके से लजीज बनते हैं। ऐसे ही मेरी मामा भी बनाती थी, और मेरे जो सब, ये देखें अब ये डन हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब ये पकना शुरू हो जाएंगे तो हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। ये देखें गल भी गए हैं और ये पकने की सिचुएशन में भी आ गए हैं, तो मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑफ गरम मसाला ऐड कर दूँगी इस पर। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और अच्छा जायका आ जाता है। बस इसको हमने एक दफ़ा पकाना है, अच्छे से बॉईल करना है, और ये हमारा जो पाए हैं वो तैयार हैं। और आप भी बनाएं, ट्राई करें और मुझे बताएं कैसे बने हैं, और बस दुआ में याद रखिएगा। ये फ़ाइनल लुक है पाँव की। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरी वीडियोस को देखें और थोड़ा सा अप्रिशिएट भी किया करें प्लीज़। आपके लाइक करने से बहुत हौसला अफजाई होती है। और ये देखें कितना अच्छा इसका कलर बना, और कितना ये शोरबा भी ऐसा ज़्यादा थिक भी नहीं है और ज़्यादा वो ऐसा भी नहीं है कि बहुत पतला हो। और बस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।